नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपनी सभी बहनों को ध्यान में रखते हुए जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हैं उनके लिए कट ऑफ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। लगातार जो बहनें परीक्षा दे चुकी हैं बहुत चिंतित हैं, बहुत डरी हुई हैं, बहुत सहमी हुई हैं, निराशा में जी रहे हैं। क्यों निराशा में जी रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है, उन्होंने कहीं से सुन लिया है, कहीं से देख लिया है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना। लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। किस लिए नहीं जाएगी आप सुन लीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले परेशान नहीं होना, आप ध्यान रखेंगे। आपको अपनी तैयारी में फोकस करना है। जो मैं रेंज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस रेंज में हैं तो आप निश्चित तौर पर फिजिकल यानी रनिंग स्टार्ट कर दें। उसमें तनिक भी आप कोताही न बरतें। कट ऑफ इसलिए कम जाएगी क्योंकि आप जानते हैं इस बार का जो प्रश्न पत्र है, चाहे आप पहले के प्रश्न पत्र उठा के देख लें 2018 वाला या जो भी भर्तियां हुई हैं उनका और इस बार का कंपेयर कर ले, आप देखेंगे दोनों के लेवल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जो हमारी गर्ल्स कैंडिडेट है उनकी एक खासियत होती है, कहीं ना कहीं उनका जो मैथमेटिक्स है कंपेरेटिवली थोड़ा सा वीक होता है और दूसरे सेगमेंट की तुलना में। प्लस इस बार क्या देखने को मिला, जो प्रश्न पत्र रहा है उसमें जीएस का भी लेवल काफ़ी चेंज रहा है। पैटर्न तो ठीक रहा है लेकिन लेवल थोड़ा चेंज होने की वजह से क्वेश्चन अच्छे किस्म के थे, थोड़ा टफ किस्म के थे। इसी वजह से उनका जीएस भी बहुत अच्छा नहीं हो पाया गया। और चूंकि मैथ्स में उतना अच्छा भी नहीं कर पाए बहुत सारी गर्ल्स, दो ही सेगमेंट में थोड़ा ठीक ठाक कर पाई, एक हिंदी और दूसरा रीजनिंग। इसी वजह से उनके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, इनफैक्ट जो नेट करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो कम रह गए हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, हर बार की तुलना में ये पहली बार इतनी बड़ी भर्ती है जिसमें गर्ल्स के लिए भी इतनी बड़ी मात्रा में पोस्ट दी गई हैं, जगहें दी गई। लगभग 12,000 प्लस आपके लिए सीट्स अवेलेबल है इस बार की भर्ती में। तो चूँकि ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारी गर्ल्स ने परीक्षा छोड़ भी दी है किन्हीं वजहों से, और भी कई सारे फैक्टर हैं जिनको एनालिसिस करने के बाद ये कंक्लूज़न निकला है कि जो कट ऑफ है, दरअसल जो हम रेंज आपको बताने जा रहे हैं वो इसी के आसपास रहने वाली है। इस रेंज में अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, रनिंग आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। रेंज आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहूँगा। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सबकी अलग अलग हम चर्चा करेंगे। साइमल्टेनियसली एक कट ऑफ नहीं बताएंगे क्योंकि जानते हैं कि इस परीक्षा में कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको दी जाती है, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है उस अपनी कैटेगरी में। यूआर यानी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, हम इस केवल गर्ल्स की बात करें, उनके लिए 90 ± 3 हम क्वेश्चंस की बात करें। अगर आपके 90 ± 3 क्वेश्चंस करेक्ट बन रहे हैं सब कुछ काट पीट के, निश्चित तौर पर आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या? रनिंग की प्रैक्टिस आपको शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा, जो ओबीसी कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं उनके लिए 85 ± 3, इसमें जो प्लस वाला रेंज है इसके होने के कम ही चांस है, माइनस वाले के चांस ज़्यादा। यानी अगर आप 82 के आसपास भी अपने सवाल करेक्ट किए हैं, ओबीसी कैटेगरी के आप हैं, निश्चित तौर पर आपको जो है रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। थर्ड है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं उनके लिए कट ऑफ रहने वाली 83 ± 3, या इसको आप यूँ समझ लीजिए 80 अगर आपके क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो निश्चित तौर पर आप जो है रनिंग शुरू कर दें। नेक्स्ट है जो एससी कैटेगरी की जो हमारी बहनें, उनके लिए कट ऑफ रहने वाली है 76 ± 3। इसमें भी प्लस वाले को आप थोड़ा उतना वेटेज ना दें, लेकिन जो माइनस वाला रेंज है इसको ध्यान रखेंगे। 76 − 3 यानी 73 के आसपास अगर आपने स्कोर किया है क्वेश्चंस और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो निश्चित तौर पर आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करें, जो हमारे एसटी कैटेगरी की गर्ल्स हैं उनके लिए रेंज रहने वाली 70 ± 3। इसमें भी आप चाहें तो 70 प्लस वाला रेंज हटा के माइनस वाला रखें। यानी अगर आपने 67 या 65 के आसपास क्वेश्चंस करेक्ट किए, आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो निश्चित तौर पर आपको रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसको ज़रा भी बिल्कुल भी वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए। इस रेंज के अंदर अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर आपको आज से ही रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। कट ऑफ को लेके आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत एज सच नहीं है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उससे भी कहीं ना कहीं आपके 2-4 मार्क्स बढ़ेंगे और आपका जो आपने जो स्कोर किया उससे ज़्यादा आपका स्कोर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कट ऑफ को लेके डरना नहीं है, आप परेशान मत हो। अगर आप इस रेंज में हैं तो आप जो है प्रैक्टिस शुरू कर दें। ज़्यादा कट ऑफ को लेके आप परेशान मत हो। अभी 2 दिन परीक्षाएं और होंगी, उनको एक बार कंडक्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद और अच्छे से एनालिसिस के बाद
आपके साथ चर्चा की जाएगी। प्लस जब आंसर की आ जाएगी तब आप देखेंगे जो बच्चे, जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा आप बोल रही थी कि मैंने 120 करेक्ट किए, कोई कह रहा था 125 करेक्ट किए, उनका आप देखेंगे संख्या घट जाएगी। बहुत सारी आप चीज़ें जानती भी होंगी। आंसर की के बाद बहुत सारे बच्चों के जो है जो करके आते हैं उससे चीज़ें कम हो जाती हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो आप कट ऑफ को लेके डाउट में ना रहें। जो मैंने आपको रेंज बता दिया, इस रेंज में अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर आपको रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंटली आपका जो है रनिंग के लिए कॉल आएगा, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, या आप यूँ समझ लीजिए आपसे एक प्रकार का वायदा कर रहा हूँ। कुछ चेंजेज हो सकते हैं, उसी लिए प्लस माइनस का रेंज लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। तो आपको निश्चित तौर पर, आप अगर कट ऑफ के लिए परेशान थे तो निश्चित तौर पर अब आपको उसका सलूशन मिल गया होगा। इनफैक्ट आपकी जो समस्या थी उसका समाधान मिल गया होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट अपने कट ऑफ को लेके, आपने कितना स्कोर किया है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि एक प्रॉपर वे में फाइनल जो एक कट ऑफ जारी की जा सके। जब आपका जो 30-31 वाली परीक्षा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद पूरी शिफ्ट्स का एनालिसिस करने के बाद एक विधिवत रूप में आपके साथ चर्चा की जा सके। आपकी क्या क्वेरीज हैं, क्या कमेंट्स हैं, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उनका वहाँ पर स्वागत है। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।